इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड यील्ड सपोर्ट वर्सेस फॉरवर्ड यील्ड। तो लेक्चर अभी जैसे आपने किया है वाईटीएम हमने जिससे किया था यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है बॉन्ड में। अब हम देखते हैं स्पॉट यील्ड और फॉरवर्ड यील्ड कैसे डिटरमिन होती है। तो वी हैव सीन दैट व्हाट इज योर वाईटीएम। सपोज कर लीजिए आपने एक बॉन्ड परचेज किया है, बॉन्ड यील्ड परचेज सपोज फॉर 1 ईयर। तो आप 1 साल का बॉन्ड परचेज करते हैं तो उसमें देखो आपको डेटा मिलेगा 0 टाइम पीरियड और लाइफ है इसकी 1 ईयर। तो आज आपके पास फेस वैल्यू है, परचेज प्राइस है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल और रिडेम्पशन मिलेगी। तो आपने कैलकुलेट करना है कि इसमें कितनी रिटर्न मिल रही है आपको, तो वो आपकी वाईटीएम आ जाएगी। उसको हम शो करते हैं 0 to 1 ईयर। ये नॉर्मल केस है। अब देखते हैं ऐसे यदि आप बॉन्ड परचेज करते हैं सपोज फॉर 2 ईयर्स, आपने 2 साल का बॉन्ड परचेज किया है तो उस केस में आपका टाइम स्केल बन जाएगा 0 टाइम पीरियड में आपने परचेज किया है बॉन्ड, फिर आपके 2 साल हैं, आपको मिलेगी एनुअल इनकम और लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। इसकी भी आपने वाईटीएम कैलकुलेट की। तो वाईटीएम होती है एवरेज रिटर्न आपको कितनी मिली है 2 सालों में। तो उसको हम 0 से जैसे 2 को शो करते हैं, 0 से लेके 2 साल की रिटर्न होगी आपकी। तो ऐसे आप बॉन्ड परचेज करते हैं सपोज कर लीजिए बॉन्ड परचेज फॉर 3 ईयर्स। अब उस केस में आपके पास 3 साल के कैश फ्लोस आ जाएंगे, 0 पीरियड है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सो परचेज प्राइस है, आपको हर साल एनुअल इनकम मिलेगी, लास्ट में रिडेम्पशन। तो इसकी भी आपने वाईटीएम कैलकुलेट की, वाईटीएम, और ये है आपकी एवरेज रिटर्न फ्रॉम 0 to 3 ईयर। तो इसमें जब हम वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की विद डिफरेंट मैच्योरिटीज और वाईटीएम हमेशा एवरेज रिटर्न बताती है, उसको हम कहते हैं सपोर्ट यील्ड। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो वाईटीएम से डिराइव होती है सपोर्ट यील्ड। इट मीन्स पहली डेफिनेशन है हमारी व्हाट इज सपोर्ट यील्ड। तो सपोर्ट यील्ड इट रेफर्स टू YPM for different periods of different bonds, or we can say different periods of bonds। तो different periods का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये दिस इज ऑफ बॉन्ड्स विद डिफरेंट मेच्योरिटी, जिसकी मेच्योरिटी डिफरेंट है। It means support yield refers to YPM of bonds with different maturities। तो आप ऐसे शो कर सकते हैं जैसे सपोज के लिए आपको मेंशन किया है बॉन्ड मैच्योरिटी आपको दे रखी है, बॉन्ड मैच्योरिटी ये आपको दिया है ईयर्स में। तो जिस बॉन्ड की मैच्योरिटी 1 साल में हो रही है, 2 साल में, 3 साल में, तो उसकी आपने कैलकुलेट की वाईटीएम, जिसे कहा गया स्पॉट यील्ड। और इसको हम शो करते हैं नॉर्मली स्पॉट यील्ड। आप वाईटीएम की जगह आर भी यूज कर सकते हैं, आर फ्रॉम 0 to 1। ऐसे 2 साल के बॉन्ड की जो वाईटीएम है जिसे कहा गया स्पॉट यील्ड फ्रॉम 0 to 2 एंड आर 0 to 3। तो उस केस में ऐसी तरीके से आप 0 कूपन बॉन्ड भी ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास 0 कूपन बॉन्ड है ऑफ 1 ईयर, 0 कूपन बॉन्ड ऑफ 2 ईयर, 0 कूपन बॉन्ड ऑफ 3 ईयर। उन सब की आपने वाईटीएम कैलकुलेट की। तो ये 1 साल का बॉन्ड है, 1 साल की वाईटीएम आ जाएगी, 2 साल की, 3 साल की। तो वो जो वाईटीएम आएगी डिफरेंट बॉन्ड की विद डिफरेंट मैच्योरिटीज, उसका नाम है स्पॉट यील्ड। अब इसका एक पर्पस क्या होता है, यूज क्या होता है स्पॉट यील्ड का। तो लेट अस सी व्हाट इज द यूज ऑफ सपोर्ट यील्ड। जैसे हम एक टाइम स्केल बनाते हैं, सपोज लीजिए 3 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 0, 1,
2 एंड 3। तो आपने सपोर्ट यील्ड कैलकुलेट कर लिया, सपोर्ट यील्ड और विच इज कॉल्ड YTM। तो आपके पास सपोर्ट यील्ड है 0 से लेके 1 साल की, विच इज कॉल्ड R0 to 1। फिर आपके पास 2 साल की आ गई एवरेज रिटर्न R0 to 2, और ऐसे आपके पास आ गई सपोर्ट यील्ड फॉर 3 ईयर्स R0 to 3। देखिए आपके पास सपोर्ट यील्ड है, जैसे 1 साल में कितनी रिटर्न है, 2 साल की एवरेज, तो आप उसके थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 0 से 1 की रिटर्न है, 0 से 2 की, कि 1 से 2 के बीच में आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो जिसे कहा जो फॉरवर्ड यील्ड, इट मीन्स सपोर्ट यील्ड, इसका यूज क्या होता है, एक यूज टू डिटरमिन फॉरवर्ड यील्ड। तो इससे हम फॉरवर्ड यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड यील्ड का सिंपल मीनिंग है कि फ्यूचर के ईयर में आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। इट मीन्स रिटर्न इन फ्यूचर पीरियड। तो फ्यूचर पीरियड नॉर्मली ईयरली चलता है। तो पहले देखते हैं, से 1 से 2 के बीच में आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, तो उसको आप शो कर लीजिए रिटर्न फॉर 1 to 2, ये फॉरवर्ड यील्ड बन गई। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 से 3 के बीच में आपको कितनी रिटर्न मिलेगी, ये रिटर्न बन गई आपकी 2 to 3। तो देखते हैं, पहला फार्मूला देखते हैं। फॉरवर्ड यील्ड निकाल रहे हैं हम 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर मीन्स 1 to 2 ईयर। तो पहला केस देखते हैं, देखो नंबर केस नंबर 1, फॉरवर्ड यील्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ईयर, मीन्स 1 से लेके 2 साल के बीच में आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्योंकि आपके पास 0 से 1 साल की रिटर्न है, उसमें 1 से 2 की रिटर्न ऐड कर दो, तो वो बननी चाहिए आपकी 2 सालों की रिटर्न 0 से 2 की। तो फार्मूला ये बनना है, आपने 1 प्लस रिटर्न ली 0 से 1 की, उसमें ऐड की आपने 1 साल की रिटर्न और 1 से 2 की, राइट। 0 से 1 ये 1 साल की होगी, 1 से 2 के बीच में जो रिटर्न है दूसरे साल की। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, जो टोटल रिटर्न है आपकी 2 सालों की, गेट इज इक्वल टू 1 प्लस R0 to 2। पर जो रिटर्न होती है वो पर एनम होती है, तो उसकी पावर बना दो 2, क्योंकि ये 1 साल है आपका, ये भी 1 साल है, ये बन गए टोटल कॉम्बाइन 2 साल। अब देखो ये दी है आपको 0 से 1 की स्पोर्ट यील्ड है आपके पास, और 0 से 2 की भी है, ये आपकी मिसिंग है, ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसका नाम है फॉरवर्ड यील्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ईयर। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो 1 प्लस R1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R0 to 3 0 to 2 फॉर 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस R0 to 1 फॉर 1 ईयर। तो किसी फॉरवर्ड यील्ड फॉर 1 to 2 ईयर। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो सेकंड से थर्ड ईयर के बीच में, केस बी। So what will be forward yield? So from second to third year, और ये भी कैलकुलेट होगी 1 साल की, सेकंड से लेके थर्ड ईयर के बीच में। तो आप देखो अब 2 साल की आपके पास एवरेज रिटर्न है, तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस R0 to 2। ये 2 साल की ली मैंने, तो पावर बन गई 2, तो 2 साल की ऐड होगी, उसमें 2 से 3 की ऐड कर दो रिटर्न R2 to 3, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एवरेज रिटर्न 0 to 3 ईयर। तो उसमें पहले 2 साल के लिए, उसमें 2 से 3 की ऐड करें, ये बनने के लिए टोटल एवरेज रिटर्न 0 to 3 ईयर। 0 to 3 है आपके पास, पावर है 3, ये पावर 1 है। तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं आप, 1 प्लस R2 to 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R0 to 3 फॉर 3 ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस R0 to 2 फॉर 2 ईयर्स। तो ये 1 ईयर चला जाएगा इसमें भी, तो आपका 1 से 2 या 2 से 3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब देखते हैं 3 तरह की रिटर्न होगी अब आपके पास, तो उनके पर्पस क्या है सभी के।
इट मीन्स देखो, एक तो आपके पास है यील्ड टू मैच्योरिटी, एक है सपोर्ट यील्ड, और एक है आपकी फॉरवर्ड यील्ड। सपोज चलिए 3 साल का बॉन्ड है आपका, जिसे कि टाइम 0, 1, 2 एंड 3। तो आपके पास स्पॉट यील्ड है, सपोज चलिए आपको स्पॉट यील्ड दे रखी है, तो इट इज अवर R0 to 1 and R0 to 2 and R0 to 3। तो अब आपको इसका बेनिफिट क्या है स्पॉट यील्ड से? अब आप पहले वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड की। एक होती है YTM की है, आपको YTM होती है एवरेज रिटर्न। तो पहला स्टेप क्या है? नंबर 1 इज स्टेप 1, गेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अभी देखो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हो गए। एक तो हो गया YTM मेथड। तो लेट अस सी फर्स्ट इज YTM अप्रोच। तो YTM तो सिंपल है, यदि आपको बॉन्ड की YTM दे रखी है, 3 साल का बॉन्ड है, तो आप सिंपल टेबल ड्रॉ कीजिए। तो ईयर आपको मिलेगा 1 से 3 ईयर एंड 3, मतलब कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, रिडेम्पशन, और मल्टीप्लाई कर दो PV फैक्टर एट YTM फॉर एन ईयर। उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की। अब सपोज करो आपको स्पॉट यील्ड दी है, तो आप उस स्पॉट यील्ड से कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो लेकिन से सेकंड केस, जिसे ये स्पॉट यील्ड अप्रोच। स्पॉट यील्ड आपको ये बताती है यदि आपको 1 साल में जो कैश फ्लो मिलेगा उसकी कितनी रिटर्न है, दूसरे साल की कितनी है, तीसरे साल की कितनी रिटर्न है। तो आपने क्या करना है, अब आपको टेबल बनाना पड़ेगा ईयर वाइज। So you write year 1, 2 and 3. What is the cash inflow? Annual income, annual plus redemption. फिर यहाँ मेंशन कर दो सपोर्ट यील्ड, जिसे 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3। तो नॉर्मली जो सपोर्ट यील्ड होती है वो होती है 0 कूपन बॉन्ड की, उसमें जिसमें सिर्फ एक ही बार कैश फ्लो होता है। तो ये 1 साल का कैश फ्लो है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए PV फैक्टर आपको लेना है एट स्पॉट यील्ड। स्पॉट यील्ड जैसे 1 साल के लिए, उसका PV फैक्टर 1 साल के लिए। जब 2 साल के लोगे स्पॉट यील्ड, उसका सेकंड ईयर का PV फैक्टर, थर्ड ईयर के लिए तीसरे साल का। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर दोनों से सेम आता है जब आपको स्पॉट यील्ड दी होती है और YTM दी होती है। उसका रीजन क्या है? अब देखें, आपने वैल्यू कैलकुलेट की स्पॉट यील्ड से, और इसके बेस पर आप YTM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टेप नंबर सेकंड, तो दे कैन आस्क टू गेट टू YTM। सपोज लो YTM मिसिंग है, यहाँ को YTM दिया था ना आपको, क्वेश्चन में सीधा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब देखिए YTM मिसिंग है, तो पहले स्पॉट यील्ड दी है आपको, इट मीन्स उससे वैल्यू निकाली। तो आप मेंशन कीजिए हमारा स्टेप्स क्या बन रहे हैं। वी आर गिवन सपोर्ट यील्ड, उससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। गेट करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब आपके पास करंट वैल्यू आ गई V0, जिसको कहते हैं परचेज प्राइस। अब आप उससे YTM डिटरमिन कर सकते हैं, गेट YTM। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? फ्यूचर के कैश फ्लो से आपके पास ऑलरेडी हैं, सो यू कैन राइट ईयर 1 to 3 एंड 3 कैश इनफ्लोस हैं। अब YTM मिसिंग है, तो यू कैन अप्लाई रिटर्न ट्रायल। PV फैक्टर हम ले रहे हैं, एक लो रेट है, PV फैक्टर एट हाई रेट, सो दैट अब ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है इसको आपने P के इक्वल करना है, तो उससे आपकी YTM कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, थर्ड से एक और मेथड है फॉरवर्ड यील्ड, उससे भी आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी स्टेप नंबर 3, तो गेट फॉरवर्ड यील्ड।
देखो स्पोर्ट ईल्ड है आपके पास, उससे फॉरवर्ड ईल्ड कैलकुलेट हो जाएगी फॉर ईच ईयर। अब उससे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की, गेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब उसका मैं पहले आपको ना टाइम स्केल देखो ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे हम ले रहे हैं 3 साल का बॉन्ड हमने लिया है, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। आपके कैश इनफ्लोस हैं, एनुअल इनकम आपको मिल रही है हर साल, लास्ट में रिडेम्पशन भी मिलेगी। अब आपके पास फॉरवर्ड ईल्ड आपको दे रखी है, ये आपने कैलकुलेट कर ली। देखो पहले साल की तो ये सेम है, R021। सेकंड ईयर की फॉरवर्ड ईल्ड है 122, थर्ड ईयर की है 223। अब जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले जो A+R है उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो इस रेट पे निकलेगी 1 साल के लिए। फिर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर इसके बेस पर हम PV फैक्टर अप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी सेकंड से 1 ईयर में। फिर उसको हम डिस्काउंट करेंगे इस रेट से, वो आपकी वैल्यू आएगी 0। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो वैल्यू ऑफ बॉन्ड टुडे, अपने पहले साल का लिए कैश फ्लो A, उसका PV फैक्टर आएगा एट 1+R021 1 साल के लिए। अब आपने लिया सेकंड कैश फ्लो सेकंड ईयर का A2, देखो इसके ऊपर अप्लाई होगा PV फैक्टर पहले 1 से 2 का, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाएगी, जब आएगी 1+R122 1 साल के लिए। अब ये जो वैल्यू आ गई है उसको फर्दर डिस्काउंट करो 0 में, किस रेट पे 0 से 1 के, तो डिवाइड किया हमने 1+R021 और 1 ईयर। अब ऐसे थर्ड ईयर का कैश फ्लो है आपके पास, प्लस A3 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू भी थर्ड ईयर में है। इसमें भी आपको ईयर बाई ईयर करना है। पहले 3 से 2 में जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू इस रेट पर 1+R23 देन R12 एंड 1+R021 0 to 1 इस तरीके से। पहले देखो 2 से 3 के इस रेट पे जब डिस्काउंट करोगे वो वैल्यू आएगी सेकंड ईयर में, फिर इस रेट पे डिस्काउंट करोगे वैल्यू आएगी फर्स्ट ईयर में, इस रेट पे करोगे वो 0 पे रहेगी। अब ये सारी वैल्यू 0 में आ गई, इसका टोटल जो है वो वैल्यू बॉन्ड बन जाएगी। वैल्यू आ गई है 0 में और आप उसकी YTM कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतने तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, YTM, स्पॉट यील्ड एंड जो फॉरवर्ड यील्ड। तो एग्जाम्पल करके उससे आपको क्लियर होगा। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखो क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, आपको मेंशन किया है एन इन्वेस्टर बी हैड परचेज 5% बॉन्ड ऑफ ₹1000 मैच्योरिंग आफ्टर 3 ईयर्स। एक इन्वेस्टर ने बॉन्ड परचेज किया है 5% बॉन्ड 0 पीरियड में। 5% बॉन्ड इज परचेज ऑफ ₹1000, मैच्योरिटी इज लाइफ इज 3 ईयर्स। द फ्लोइंग आर द मार्केट डिस्काउंट रेट्स फॉर 3 ईयर्स। आपको सपोर्ट रेट ले रखे हैं मार्केट के, सपोर्ट रेट्स। रेट्स मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, जिसको यील्ड कहते हैं, परसेंटेज में है आपके। तो 1 ईयर का सपोर्ट रेट है, 2 ईयर है और 3 ईयर। तो सपोर्ट रेट्स आर गिवन, जैसे ये 2%, 3% एंड 4%। सो नाउ दे आर आस्किंग एंड सपोर्ट रेट जो आपको दिए हैं फॉर 3 ईयर्स, दे रिप्रेजेंट यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ 0 कूपन बॉन्ड्स मैच्योरिंग आफ्टर 1 ईयर। ये यील्ड टू मैच्योरिटी है 1 साल के बॉन्ड की, ये YTM है 2 साल के बॉन्ड की, ये YTM है 3 साल के बॉन्ड की। अलग अलग बॉन्ड्स हैं और ये सारे 0 कूपन हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट। तो पहले आपको करंट प्राइस कैलकुलेट करना है बॉन्ड का, विच इज P0। तो किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट सपोर्ट रेट और एट सपोर्ट यील्ड। अब आपको YTM तो दिया नहीं है, तो सपोर्ट रेट्स आपको दे रखे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए, टेबल बना लेते हैं। तो जब सपोर्ट यील्ड दी है ना आपको, तो आपने ईयर्स को सेपरेट रखना है 1 2 3, बल्कि कैश इनफ्लो। तो 1000 के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ₹50 एवरी ईयर। लास्ट में 50 प्लस 1000 पे रिडीम हो जाएगा डिबेंचर या बॉन्ड, आपको मिलेंगे 1050। देन राइट व्हाट इज सपोर्ट यील्ड, ये मेंशन जरूर कर दो क्वेश्चन में।
कि हम सपोर्ट यील्ड के थ्रू इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोर्ट यील्ड है आपकी 2%, 3%, 4%। तो इट मीन्स यहाँ पर पीवी फैक्टर बनेगा अब आपका सपोर्ट यील्ड के बेस पर। तो इसको लिखते हैं 1/1.02, ये 1 साल का है। फिर आपको लेना है 3% पे 2 साल का, 1/1.03 फॉर 2 ईयर्स। फिर आपको चाहिए 4%, 1/1.04 फॉर 3 ईयर। तो ये कैलकुलेट करते हैं कितना फैक्टर है आपका 1/1.02, 0.98, ये 1 साल का है। फिर 3% के ऊपर 1/1.03 फॉर 2 ईयर्स, जिसे 0.943। फिर आपको चाहिए 4% के ऊपर 3 साल का, 1/1.04 123 0.889। तो इस तरीके से आपकी प्राइस वैल्यू आ जाएगी 9.98 इंटू 50, इसी 49 रुपीज़, 0.943 इंटू 50, जिसे 47.15, यानी कि 1050 इंटू 0.889, जिसे 933.45, जिसे करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड P0। सो प्लस 47.15 प्लस 49, विच इज 1029.60। तो सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। अब इसकी एवरेज रिटर्न निकालनी है आपने। तो सेकंड यू कैन कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। उसके लिए देखो पी आ गया आपके पास, P0 1029.60। यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो। नाउ ईयर इज 1 to 3 एंड 3। तुमको पहले स्पॉट यील्ड दी थी, उससे करंट प्राइस कैलकुलेट हो गया, YTM होती है जिस रेट पर फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। कैश इन्फ्लोस है आपके पास, हर साल आपको 50 का इंटरेस्ट, लास्ट में रिडेम्पशन। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इसके इक्वल करनी है 1029.60। तो लेट अस अप्लाई पीवी फैक्टर। जैसे 4% आपने लिया है, लेट अस ट्राई 4%। तो 3 साल का फैक्टर है आपके पास 1/1.04 123.889, और ये 3 साल का टोटल बन जाएगा आपका 2.775, बल्कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू। So 2.775 into 50, so plus 889. This value is 1027.75, और हमें इक्वल करना है 1029 के, जो आपका करंट प्राइस है। तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके तो उसको रिड्यूस कर रखे हैं। लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर एट 3% फॉर 3 ईयर्स। So 1 divided by 1.03 0.915, and totally 2.829. So total value coming 50 times 2.829, so plus 915, this is 1056.245. अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगेन व्हाट विल बी YTM। सो लो रेट इज 3%, और उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 1056.45 माइनस आपकी P0 है 1029.6, नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जिस माइनस जिस, माइनस 1027.75 28.7 इनटू डिफरेंस है 4/3 का 1%। तो किसी 1056.45 माइनस 1029.6, so डिवाइडेड बाई 28.7। तो गेट आपकी YTM आ रही है 3.936%। आप राउंड भी कर सकते हैं 3.94%, जिस ईयर YTM।
तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बॉन्ड यूजिंग YTM। तो लेट्स से प्राइस ऑफ बॉन्ड यूजिंग YTM, तो आप एक टेबल बना लीजिए सेम। तो ईयर कैश इनफ्लो से आपके 1 to 3 ईयर, 3 ईयर, वैसे जो कैश इनफ्लो 50,000 एंड जो PV फैक्टर एट YTM है आपकी 3.94%। तो आपको लेना है 3 साल का। ये PV फैक्टर्स आ गए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो दिस आंसर इज कमिंग 1029.90। अब देखिए आंसर सेम है, पहले भी वैल्यू 1029.60 थी, नाउ इट इज 1029.90। स्लाइड वेरिएशन है ड्यू टू राउंडिंगनेस ऑफ फैक्टर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, इन्वेस्टर बी हैड परचेज 9% बॉन्ड ऑफ ₹1000 मैच्योरिंग आफ्टर 3 ईयर्स। द फॉलोइंग आर का मार्केट डिस्काउंट रेट्स फॉर 3 ईयर्स। सपोर्ट रेट आपको लिए हैं 3 सालों के 6, 7 एंड 8%। सपोर्ट रेट फॉर 3 ईयर्स रिप्रेजेंट यील्ड टू मैच्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो सपोर्ट रेट क्या होता है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी होता है जीरो कूपन बॉन्ड का फॉर डिफरेंट मैच्योरिटीज वो आपको दिया है। तो क्या क्या बनाते हैं, तो आपके पास है 9% बॉन्ड of ₹1000, life is 3 years एंड जो सपोर्ट रेट्स आपको दिए हैं जिसे जो फॉर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर विच इज कॉल्ड सपोर्ट यील्ड आल्सो, जिसे 6%, 7% एंड 8%। तो देखते हैं देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आपसे। आपको कैलकुलेट करना है करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड इन द मार्केट। आपको एक YTM नहीं दी, सपोर्ट यील्ड दी है, तो उससे वैल्यू निकाल लेंगे बॉन्ड की, फिर उसी से यील्ड को मैच्योरिटी निकालेंगे। अगेन देयर आस्किंग प्राइस ऑफ बॉन्ड यूजिंग YTM एंड व्हाट इज फॉरवर्ड यील्ड फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर की फॉरवर्ड यील्ड भी आपको कैलकुलेट करनी है एंड व्हाट इज प्राइस ऑफ बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड यील्ड। तो लेट अस सी, पहले देखते हैं चलो सपोर्ट रेट्स हैं तो उससे वैल्यू आ जाएगी आपकी बॉन्ड की। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड टुडे, तो आज कितनी वैल्यू है विच इज सपोर्ट रेट, उसका टेबल ड्रॉ कर लीजिए आप। जब आपको सपोर्ट रेट्स दिए हैं तो आपको कैश फ्लो सेपरेटली शो करना है ईयर 1, 2 एंड 3। वट इज द कैश इनफ्लो, दिस विल बी 9%, 90 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में मिलेगा रिडेम्पशन आल्सो 1090। PV फैक्टर अब आपको लेना है एट ए सपोर्ट रेट। देखो ये हम लेंगे सपोर्ट रेट है आपका 6%, 7% एंड 8%। यहाँ आपको लेना है 6% के ऊपर 1 ईयर का PV फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 जिसे 0.9434। फिर आपको लेना है 7% फॉर 2 ईयर्स 0.8734, यानी 8% फॉर 3 ईयर्स 0.7938। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये भी शो कर सकते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 0.9434 इंटू 90, 84.91, यानी 90 टाइम्स 0.8734, 78.61, यानी 1090 टाइम्स 0.7938, 865.24। तो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन जीरो पीरियड, जिसको हम परचेज प्राइस भी कह सकते हैं। सो दिस इज प्लस 78.61 प्लस 84.91। तो दिस वैल्यू इज 1028.76। फिर आपको कैलकुलेट करनी है इसकी YTM। सेकंड YTM मीन्स
कितना रिटर्न होना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लो के इसके इक्वल आ जाए। अब आपका इनको P0 बन गया है 1028.76। अब आप ड्रॉ कीजिए कैश फ्लोज। अब आप कंबाइन कर सकते हैं ईयर 1 to 3 एंड 3 बचेगी कैश इनफ्लो। हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 90, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन। पीवी फैक्टर तो पहले आप ले सकते हैं हाईएस्ट है 8% पर लिखे एट 8%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 0.7938 और ये एनुअल फैक्टर आ जाएगा 3 सालों का 2.577। तो यू विल गेट टू वैल्यू, तो टोटल ट्रैकिंग वैल्यू आ जाएगी। So 90 times 2.577, so plus 793.8, this is 1025.73। हमें इक्वल करने हैं 28 के, ये स्लाइटली हायर है और प्राइमरी वैल्यू आपकी लो आ रही है। इंक्रीज करने के लिए रिड्यूस करते हैं इंटरेस्ट। लेटेस्ट ट्राई पीवी फैक्टर है कि 7%। 1 डिवाइडेड बाई 1.07 1 2 3 and 8163 एनुअल फैक्टर 2.624। So total value is coming 2.624 into 90 plus 816.3 1052.46। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं तो आपकी YTM आ जाएगी। तो हाउ मच इज YTM? तो लो रेट इज 7%। इसके बेस पर आपकी वैल्यू है 1052.46 माइनस इक्वल करने अपने P0 के 1028.76। डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का डिफरेंस गेस माइनस गेस 1025.73 26.73। डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1%। 1052.46 माइनस 1028.76 डिवाइडेड बाय 26.73, जिसे कमिंग 7.89% ये करो YTM। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की यूजिंग YTM। थर्ड स्टेप, सो व्हाट इज वैल्यू विद YTM, उसका भी आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कैश इनफ्लो देखो सेम है आपके 1 2 3 3, कैश फ्लोज आर 190 एंड 101000। अब देखो YTM है आपकी 7.89, तो उसके बेस पे लेते हैं पीवी फैक्टर 7.89%, तो विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1.0789 123, दिस इज 0.7963 एंड टोटल इज 2.582। So this value is 2.582 times 90 plus 796.3. So this value is 1028.68। तो देखो पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने विच सपोर्ट रेट्स, आंसर 1028.76, नाउ इट इज 1028.6 आंसर दोनों सेम रहेगा। स्लाइट वेरिएशन मिलेगी आपको ड्यू टू राउंडिंगनेस के कारण। फिर उन्होंने पूछा है फोर्थ पार्ट में कि फॉरवर्ड यील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉरवर्ड यील्ड देखो आपके पास रिटर्न है 0 से 1 की, सपोर्ट रिटर्न 6%, 0 से 2 की है आपके पास 7% और 0 to 3 है आपके पास 8%। तो फॉरवर्ड रिटर्न होती है वो 1 से 2 के बीच में लिखनी है। इसका फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला से देखो 1 + R 0 to 1 into 1 + R 1 to 2 is equal to 1 + R 0 to 2 for 2 years। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1 + R 1 to
0 to 2 is 7%, 1.07 for 2 years, divided by 0 to 1, 1.06, उससे R12 आ जाएगा। So R12 is coming 1.07 square divided by 1.06, तो this is coming 8.01%। सिमिलरली अब आपकी फॉरवर्ड रिटर्न आ जाएगी 2 to 3 के बीच में, तो फार्मूला बन जाएगा 1 + R, 0 to 2 है आपके पास 2 साल की, उसमें आप ऐड कर लीजिए 2 to 3, जिस इक्वल टू एवरेज रिटर्न है 0 to 3 फॉर 3 ईयर्स। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड R 2 to 3, 0 to 3 जो 1.08% फॉर 3 ईयर डिवाइडेड बाय 1.07 फॉर 2 ईयर, इसको सोल्व करके आ जाएगी R 2 to 3, जिसे 1.08 क्यूब डिवाइडेड बाय 1.07 डिवाइडेड बाय 1.07, जिसे जो 10.03%। नेक्स्ट ईयर आल्सो आस्किंग कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड यील्ड, तो वो भी आंसर सेम आना चाहिए, चाहे YTM से निकालो चाहे फॉरवर्ड यील्ड से। तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं ईयर 1 2 3, बाकी जो कैश इनफ्लो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 90 90 10 90, फिर आपको चाहिए PV फैक्टर से, उसके लिए आपको चाहिए फॉरवर्ड यील्ड। देखो फर्स्ट ईयर की है 6%, 1 से 2 की है 8.01%, 2 to 3 है आपकी 10.03%। तो आपको देखना है PV फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। PV फैक्टर फॉर 1 ईयर देखिए 1/1.06, तो 2 ईयर में पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 8.01, तो ये 1.06 इंटू 1.0801, और थर्ड ईयर में पहले साल के लिए 6%, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 10, उसमें 1 डिवाइडेड बाई 1.06 1.0801 1.1003, ये आपके PV फैक्टर्स आ जाएंगे फॉर ईच ईयर। Then you multiply by cash inflow, this will be present value, तो इसका जो टोटल है वो बन जाएगी आपकी करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो लेके से बचा PV फैक्टर, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 0.9434, इसको डिवाइड कर दो अब 1.0801 0.8734, और इसी को डिवाइड कर दो फर्दर 1.1003, जिसे 0.7938, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कैश फ्लो से 90 टाइम्स 0.9434, 84.91 प्रेजेंट वैल्यू, then 90 टाइम्स 0.8734, 78.61, and 1090 times 0.7938, 865.24, so plus 78.61 plus 84.91, total value is 1028.76। तो अभी की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो हमने 3 मेथड इसमें डिस्कस किए। सबसे पहले YTM कैलकुलेट किया, सपोर्ट यील्ड से वैल्यू कैलकुलेट की बॉन्ड की, फिर YTM से वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने फॉरवर्ड यील्ड कैलकुलेट की और उससे भी बॉन्ड की वैल्यू डिटरमिन। तो दिस वाज अ गुड एग्जाम्पल, तो आप ध्यान से समझिए, कैन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ सपोर्ट एंड फॉरवर्ड यील्ड। थैंक यू।